गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक्सरसाइज है हमारी 5.3। यहाँ पे क्या था, हमारे पास एपी दी होगी, उसका हमें सम निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। लेट a be the first term and b be the common difference. ये हमने सम निकालना है एन टर्म्स का। थोड़ा जनरल फार्मूला हम ट्राई करेंगे। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो एपी हमारी क्या होती थी, जनरल फॉर्म जो हमने पहले भी की थी। एपी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सो ऑन। ये टर्म से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। वैसे ही nth टर्म हमारी होती थी a प्लस या एक इधर लिख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म में एक डी था, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में डी एक बार था, थर्ड टर्म में डी दो बार था, एंड टर्म में डी क्या होगा, n माइनस 1 बार। उससे पहले वाली टर्म क्या होगी, n माइनस 2 डी। ये आ गई हमारी n टर्म्स एपी की। अब इनका सम ले लें। सम को डिनोट कर दिया Sn। सम प्लस करना है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अभी हमारी n टर्म्स उनका सम। तो इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन फर्स्ट। वैसे इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, मतलब लास्ट वाली पहले लिख ली, प्लस फिर सेकंड लास्ट वाली, प्लस सो ऑन, प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a। ये हमारी AP आ गई जनरल फॉर्म। इसका सम ले लिया, Sn से डिनोट कर लिया। फिर इस सम को मैंने इस फॉर्म में लिखा। जो लास्ट वाली टर्म थी पहले लिख ली, सेकंड लास्ट वाली दूसरी, फिर वैसे लिखते जाएंगे। जो पहली थी वो कहाँ गई, लास्ट में, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। फिर दोनों इक्वेशन को क्या कर लिया हमने, ऐड। लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड के साथ। Sn प्लस Sn ऐड हो जाएगा। और हम ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करेंगे, सेकंड टर्म के साथ। ये और ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये बाकी भी ऐड हो जाएगा। ये इसमें ऐड कर लो, ये बन जाएगा हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों प्लस कर लो, तो यहां पे भी हमारा वही बन जाएगा 2a प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी प्लस सो ऑन, प्लस यहां पे भी लास्ट में भी प्लस करते जाओगे तो यही बनेगा। प्लस कर लिया हमने पहली वाली टर्म पहली वाली के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, वैसे ही चलते जाना। और एन टर्म में ये भी है, ये भी एन टर्म्स है। तो इसमें ऐड किया तो बन गया ये और ये ऐड किया तो हमारे पास यही आएगा। आप रफ में कर सकते हो, a और a 2a प्लस d एक बार, यहाँ d माइनस 2 बार, तो माइनस 2 बार एक बार निकल जाएगा तो माइनस 1 बार आ जाएगा। तो ये सेम टर्म्स बन रही है। और ये कितनी बार है, n बार। तो ये हमारा आ जाएगा 2 टाइम Sn इक्वल्स टू ये 1 2 3, ये कैसी है, n टर्म्स है। तो n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे।
तो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये आ गया हमारा सम का फॉर्मूला। हमें AP दी होगी, हमें सम निकालना है। n आ गए कितनी टर्म्स, अगर 10 टर्म है तो n की वैल्यू होगी 10, तो अगर 15 टर्म है n की वैल्यू होगी 15, 100 टर्म है तो n की वैल्यू होगी 100। तो n/2 2a, a होती है हमारी फर्स्ट टर्म, n वही आ गया कितनी टर्म्स है, d आ गया कॉमन डिफरेंस। ये हमारा फार्मूला आ गया सम का। तो इसी फार्मूले को हम थोड़ा और देखते हैं। Sn equals to n/2 2a plus n-1 into d। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने जो व्हाट्सएप पे भेजा था ना, n/2 2a है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, a plus a 2 है। तो ये जो है हमारी टर्म, ये इस a को छोड़ के ये हमारी nth टर्म होती है, n/2 a plus tn लिखो या an, because tn equals to an equals to a plus n-1 into d। तो एक फार्मूला और बन गया हमारा n/2 a plus an। सब हम n टर्म्स का निकाल रहे हैं, जो an होगी वो लास्ट टर्म होगी, तो उसको हम लास्ट टर्म को n से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारा सम के दो फार्मूले आ गए, ये और ये। तो एक बार दोबारा देखते हैं, हम सम निकाल रहे थे AP का, ये जनरल फॉर्म आ गई AP की, सम प्लस कर रहे हैं n टर्म्स तक, तो उसके पीछे वाली टर्म होगी, यहाँ n-1 है, यहाँ n-2 होगा, d कम है इस साइड आओगे तो Sn, फिर दोबारा Sn, इसको मैंने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में लिखा, जो लास्ट वाली थी पहले, फिर रो, फिर जो फर्स्ट थी वो लास्ट में, फिर ऐड कर लिया, पहली पहली, दूसरी दूसरी, तीसरी तीसरी, वैसे ही nth वाली के साथ। तो ऐड हो गया, तो ये टर्म्स आ गई हमारी। तो ये टर्म्स जो है सेम है, और ये कितनी बार, n बार, तो n आ गया, 2 मल्टीप्लाई कर रहा था डिवाइड। तो ये हमारा सम का पहला फार्मूला है। तो वैसे इसी फार्मूले को मैंने लिख लिया, a को 2 बार लिख लिया, तो ये जो हमारा बना, ये हमारा बन जाता है tn, या हम इसको लिखते हैं an। तो an Sn an, मतलब Sn जब निकालोगे तो an उसकी लास्ट टर्म होगी, तो लास्ट टर्म को हम l से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारे दो फार्मूले आ गए सम के। तो ये ध्यान रखना अपने फार्मूले, Sn equals to n/2 2a plus n-1 into d। ये आ गया पहला वाला फार्मूला, a आ गया फर्स्ट टर्म, d आ गया कॉमन डिफरेंस, n आ गया कितनी टर्म्स है जिनका हमें सम निकालना है। उसके बाद एक दूसरा फार्मूला आ गया Sn equals to n/2 a plus n। n क्या होगा, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। तो ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम, हमें सम निकालना है। 2 7 12 so on to 10 टर्म्स। हमें ये AP दी हुई है, हमें इसका सम निकालना है, और सम कहां तक निकालना है, 10 टर्म्स का, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 10। सॉल्यूशन, गिवन AP इज 2 7 12 so on। तो AP है तो हम इस पे फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म आ गई 2, जिसको हम A लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस D, वो निकालना पड़ेगा, कोई भी टर्म ले लो उसकी पीछे वाली टर्म में माइनस कर दो। जैसे मैंने सेकंड टर्म ले ली 7, उसको माइनस करना है 2, तो आ गया 5।
या आप कर सकते हो 12 माइनस 7, तो वो भी क्या आएगा 5। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 5 एंड n कितना निकालना है हमें, सम कहाँ तक निकालना है 10 तक। तो फार्मूला निकाल सकते हो आप, therefore Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into b। n की वैल्यू 10, 2 a की वैल्यू भी 2 प्लस n की वैल्यू 10, d की वैल्यू 5। ये फार्मूला लगा दिया। आप ये भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ हमें लास्ट टर्म कौन सी होगी, 10th टर्म, वो निकालनी पड़ेगी। फिर हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं दूसरा वाला। अभी हम ये लगा दें, तो सिंपलीफाई करेंगे 5 से 4 2 to the 4 plus 9 into 5 45 49 245। तो ये आ गया इसका सम, मतलब ये जो AP है इसकी 10 टर्म्स का सम कितना होगा 245। कोई मुश्किल नहीं है, देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, -37 -33 -29 so on to 12 टर्म्स। हमें ये एपी दी हुई है और हमें सम निकालना है 12 टर्म्स तक, 12 टर्म्स तक सम निकालना है। Here AP is -37 -33 -29 so on। First term, this implies A की वैल्यू आ गई -37, D कोई भी टर्म ले लो उसके पीछे वाली टर्म माइनस करनी है, -33 -37, ये ले लिया हमने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस प्लस, तो A भी आ गया D भी आ गया, n हमें दिए हुए n equals to 12। तो therefore सम का फार्मूला n by 2 2a plus n minus 1 into d। वैल्यू निकालेंगे 12 by 2 minus 37 12 minus 1, d की वैल्यू आ गई 4। S12 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 74, यहाँ पे आ जाएगा 11 into 4, तो 11 into 4 कितना आ जाएगा 44। तो कर लेंगे इनको प्लस माइनस, -30 -180। तो ये जो हमारे पास AP थी इनकी 12 टर्म्स का सम कितना आया -180। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं फिर। थर्ड पार्ट 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स। हमें इस एपी का सम निकालना है कहां तक 100 टर्म्स तक। ये एपी दी हुई है, फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। गिवन एपी इज 0.6 1.7 2.8 so on।
ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 0.6, डी कॉमन डिफरेंस, कोई भी टर्म ले लो उसके पीछे वाली टर्म माइनस करनी है, तो सेकंड टर्म ले ली माइनस फर्स्ट टर्म, तो आ जाएगा हमारा 1.1। तो फिर एंड की वैल्यू दी हुई है हमें 100, सम निकालने कहाँ तक 100 टर्म तक, तो देयरफॉर Sn n/2 2a plus n minus 1 into d, वैल्यू निकालेंगे as 100/2 2 into a की वैल्यू 0.6, n minus 1, n की वैल्यू 100 minus 1 into 1.1, n की वैल्यू 100, a की वैल्यू 0.6, फिर n की वैल्यू 100, d की वैल्यू 1.1, 50 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1.2 99 into 1.1, तो कर सकते हो आप इसको सिंप्लीफाई। वन 108.9 प्लस कर लो इसको, ये आ जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये है इसका सम। ये हमारे पास एपी थी जहाँ पे हमें सम निकालना था 100 टर्म्स का, तो 100 टर्म हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, और कितना सम निकालना है 100 टर्म का, 1000 पे दिया होता तो 1000 टर्म्स का भी हम सम निकाल सकते थे। सीधा फार्मूला n/2 2a plus n minus 1 into d, तो वैल्यू लगाई, सिंप्लीफाई किया, तो आ गया हमारा आंसर। तो वैसे ही बाकी क्वेश्चन भी है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।